हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैंने ये लुक सिर्फ 10 मिनट में क्रिएट किया हुआ है। सो आइए देखते हैं मैंने इस लुक को करने के लिए क्या क्या किया है। फर्स्ट आई यूज्ड क्लेंज़र। सो क्लेंज़र मेरा बहुत महंगा वाला नहीं है, ये मैंने नॉर्मल अमेज़ॉन से मंगाया था SSCPL का। तो ये क्लेंज़र ऑल स्किन टाइप है, मिक्स्ड फ्रूट का क्लेंज़र है और पैराबिन फ्री और पीएच बैलेंस करता है। तो मुझे तो ये क्लेंज़र बहुत पसंद है। इसको मैं रिमूव करूँगी अपने क्लेंज़र को। ज़ूडियो से मैंने ये परचेज़ करे थे, तो इससे मैं अपने क्लेंज़र को रिमूव कर रही हूँ। और मैं जब भी मेकअप करती हूँ आई ट्राई कि मैं डबल क्लेंज़ करूँ, मेकअप करने से पहले भी और मेकअप करने के बाद भी। इसके बाद जो मेरा टोनर है, ये टोनर कॉन्शियस केमिस्ट का है, सेरामाइड मिल्की टोनर है और इसको मैं मेकअप से पहले करती हूँ हाइड्रेशन के लिए, बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन के लिए। और ऑल स्किन टाइप ये फ्लिका का बहुत ही वायरल मॉइस्चराइज़र है। ये मॉइस्चराइज़र प्राइमर दोनों का काम करता है। एंड गाइस, इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने के बाद स्किन नेचुरली आपकी ग्लोइंग हेल्दी लगने लगती है। यू कैन सी दैट, बहुत अच्छा है। और इसको यूज़ करने के बाद ही आपके स्किन के आधे कंसर्न तो क्लियर हो जाते हैं, मतलब हील हो जाती है आपकी स्किन। आई लव इट, मुझे ये बहुत पसंद आया है। मैं सारे लिंक कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्रैलन का सुप्रा कलर पैलेट। तो ये जो कंसीलर पैलेट है ये जयपुर 02 नंबर का है, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलिंग के लिए, करेक्शन के लिए FS29 नंबर आई थिंक ये। तो करेक्शन के लिए FS29 नंबर मेरे लिए इनफ है। और मैं जब बहुत जल्दी में होती हूँ तो फिंगर से ही पूरा कर लेती हूँ। उसके बाद ब्लेंडिंग करने के लिए आप नॉर्मल, मेरा 30 रुपये का ब्यूटी ब्लेंडर है, मैं इसी से ब्लेंडिंग कर लेती हूँ। और आज का जो मेरा मेकअप है बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद मैं कंसीलिंग करूँगी। जब बहुत जल्दी मैं मेकअप में होती हूँ, बहुत जल्दी मुझे करना होता है, तो मैं फिर फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, मैं पूरे फेस में कंसीलिंग कर लेती हूँ। और ये जो शेड है ये FS28 नंबर है जो मेरे फेस पर जाता है। अब आप यहाँ देखो कि मैंने अपने फोरहेड पे प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस पर प्रोडक्ट को स्प्रेड करूँगी, वही बचा हुआ जो प्रोडक्ट मेरे ब्लेंडर में होगा वही मैं अपने फोरहेड में यूज़ कर लूँगी। फोरहेड के लिए मैं फोरहेड पे कभी प्रोडक्ट लगाती भी नहीं हूँ, ना फोरहेड के अलग से प्रोडक्ट लेती हूँ। फोरहेड पर जो मेरे ब्लेंडर में बचा हुआ प्रोडक्ट होता है मैं उसी से ही कर लेती हूँ। नाउ यू कैन सी मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ है और जो मेरे ब्लेंडर में प्रोडक्ट था उसी से ही मेरा फोरहेड कवर हो गया है। अलग से प्रोडक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी मेकअप में हो या फिर आपको मेकअप की बहुत पतली लेयर चाहिए या मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, सो आप ऐसा कर सकते हो। मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ फाउंडेशन यूज़ ना करूँ। ये जो लिक्विड ब्लशर आप देख रहे हैं ये मैंने लिया था सदर बाज़ार दिल्ली में, नॉर्मल 100 रुपये का। एंड बिलीव मी, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। और मेरी हैबिट भी है थोड़ा सा ज़्यादा ब्लश, क्योंकि मैं सारा मैम की फ़ैन हूँ ना इसलिए। सो ब्लशर को भी मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी जिससे मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड किया था। उससे क्या होता है, एक ही ब्यूटी ब्लेंडर में आपका काम भी हो जाता है, प्लस ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे लगता है कि जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो आपके ब्लेंडर में वापस आ जाता है और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर आपको मेरा ब्लशर थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट बिलीव मी जब मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी तो ये सटल हो जाएगा। तो जो ब्लशर मैंने अपने चीक्स पर लगाया था वही ब्लशर जो ब्लेंडर में होगा वही मैं अपने चिन पे भी यूज़ कर लूँगी। इससे आपका ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं यूज़ होता है, प्लस फेस पर ओवर मेकअप नहीं दिखेगा। अब मेरे दिमाग में खुरापात आई है, जो कंसीलर मैंने अपने चीक्स पर यूज़ किया था इसी को मैं एज आई शेडो भी यूज़ कर लूँगी। मतलब बेस का काम ये कर देगा। वही सेम कंसीलर मैंने अपनी आईज़ पर अप्लाई करा है। इसके बाद मैं आईज़ को ऊपर ओपन करके अपना लिड एरिया समझ लूँगी कि कहाँ तक ये जाना चाहिए। इसके बाद इसको भी अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसी में एक नॉर्मल सा शेड यूज़ करूँगी जिससे मेकअप मेरा मिनिमल भी लगे प्लस बहुत ओवर भी ना लगे, क्योंकि बरगदाई के लिए मैं ये मेकअप कर रही थी, वट सावित्री व्रत के लिए। और
ये बहुत ही अफोर्डेबल होगा। इसके बाद जो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ वो डेली लाइफ फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट है। एंड इसका जो शेड है ये है A004 सीरीज 2-वे केक है ये। और फॉरएवर के भी प्रोडक्ट डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आप प्रोफेशनली भी यूज़ कर रहे हैं तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब आप देख रहे होगे जो मैंने ब्लशर यूज़ किया था वो कितना सटल लगने लगा है, यू कैन सी। और जितना भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो ये आपको नेक में भी यूज़ करना है, वैसे आपको ईयर में भी यूज़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस मेकअप में दिखेगा। बट अगर आप बहुत हैवी मेकअप कर रहे हो तो ये दिखेगा। नाउ इट्स टर्न फॉर आइज़। तो यहाँ पर मैंने जेम्स चार्ल्स की पैलेट ली हुई है। इसका शेड नंबर तो मुझे नहीं याद है, तो बट ये 3rd नंबर पे है और बहुत ही मिनिमल रहेगा क्योंकि ये डे मेकअप है। तो मैं बस हल्का सा इसको यूज़ करूँगी दोनों अपनी आइज़ पर, लिड पर इसको बस फिंगर से रख लूँगी और उसके बाद इसको ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे ताकि बहुत ऐसे रखा हुआ प्रोडक्ट ना लगे। तो इसको हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे इसको। और मुझे बहुत ओवर मेकअप नहीं दिखाना है आज, सो इसको हल्का सा ब्लेंड करने के बाद अब टर्न आ जाएगा आईब्रो पैलेट का। आईब्रो पैलेट जो मेरा है वो PAC का है और ये बहुत ही यूज़ करती हूँ मैं इसलिए क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत लाइट है। तो ये आपका 4 कलर का है। इसके बाद मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर मेरा नॉर्मल डेज़लर का लाइनर है, सो बहुत कॉस्टली नहीं है। सारे मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत कॉस्टली नहीं होंगे, इस मेकअप में आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद मैं एक प्लान कर रही हूँ कि अब मैं मेकअप वीडियो एक डालूँगी तो उसमें मैं सारे लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। लोकल प्रोडक्ट से भी आपका एक अच्छा लुक आ सकता है, तो एक बार हम लोग वो भी क्रिएट करेंगे। एंड आई शो यू कि लोकल मेकअप प्रोडक्ट से कितना अच्छा मेकअप हो सकता है। यहाँ पर मेरा लाइनर लग गया है। काजल मैं अपनी फुल लोअर लैश लाइन में नहीं लगाती हूँ, मैं हाफ तक ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी आइज़ ऑलरेडी बहुत छोटी हैं, बट काजल अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, तो मैंने हाफ लोअर लैश लाइन में काजल लगाया है। ये जो मेरा सेटिंग स्प्रे है ये रेने का बॉलीवुड फ़िल्टर है, जिसको मैंने एक छोटे से उसमें स्प्रे बॉटल में कर लिया है क्योंकि मेरा मेकअप किट छोटा है और उसमें रखने में कन्वीनियंट रहता है। लिपस्टिक मैंने यहाँ पर मैक की रेट्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक अब रिसेंटली परचेज़ की है, जिसका शेड है फैशन लेगेसी करके। सो ये लिपस्टिक मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। जब मैं खुद का मेकअप करती हूँ तो मैं लिप लाइनर या ब्रश से लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरा उसी से काम हो जाता है और परफेक्ट शेप आ जाता है। तो मुझे ब्रश की नीड नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे होगे ऑलमोस्ट मेरी लिपस्टिक डन है जो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर ली है। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रोफेशनल्स का सन किस्ड इल्यूमिनेटर है, जिसका शेड है ILU004 और ये सीरियसली मेरा बहुत फेवरेट है। मतलब कम पैसे में बहुत अच्छा काम करने वाला, मतलब मुझे लगता है मैक के हाइलाइटर की टक्कर का है ये। तो ये हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑब्वियसली मेरा डे मेकअप है पर फिर भी मुझे हाइलाइटर इतना पसंद है, सो मैंने यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। अब आप देख सकते हो हाइलाइटर से मेकअप पे कितना फ़र्क आ गया है। सो आई लव दिस हाइलाइटर। मतलब मैं थोड़ा सा भी अगर मेकअप करती हूँ तो मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रश यूज़ किया है PAC का, शेड नंबर आई थिंक 143 या 123 है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लिख दूँगी चेक करके कि कौन सा शेड है। बस यहाँ पर मैंने नॉर्मल ब्राउन कलर लाइट सा न्यूट्रल कलर लिया है, जिसको मैं अपनी जो काजल है वो बहुत फैले ना, इसलिए मैंने इसको यूज़ करा हुआ है अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे। और सेम ब्रश से ही मैं सेम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स के लिए आइज़ पर, क्योंकि मेरी आइज़ डीप सेट आइज़ है तो मुझे अपने मेकअप में आइज़ को ही बहुत उभारना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ किया। अब बिंदी के बिना तो ये मेकअप इनकम्प्लीट है क्योंकि मैं एक सुहागन वाला मेकअप कर रही हूँ। बिंदी कोई पारुलगढ़ की बिंदी नहीं है, नॉर्मल मार्केट से ली हुई 5 रुपए के पत्ते वाली बिंदी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हेयर स्टाइल भी मैं बहुत नॉर्मल करूँगी। अभी मैंने इसमें बन नहीं किया हुआ है, तो नॉर्मल मिड पार्टिंग करके जिसमें मैं अच्छे से अपनी मांग को सिंदूर से फिल भी कर सकती हूँ। तो नॉर्मल पार्टिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे हम और उसके बाद इसको नॉर्मल टक कर लेंगे अपने हेयर को।
अब अपने बालों को बिल्कुल स्लीक लुक देने के लिए मैं यहाँ पर इनको अच्छे से पिन भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये बाल गलती से भी आगे या ढीले ना हो जाए, ना आगे आए और ना लूज़ हो। अब आप देख सकते हो। अब मेन काम, जो सबसे मेन काम होता है एक सुहागन मेकअप में यूज़ करना है ना। मैंने यहाँ पर अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली है, मैंने साड़ी भी चेंज कर ली है, और उसके बाद ज्वेलरी आप मुझे बताओ। मैंने एक्चुअली यहाँ पर 2 तरह की ज्वेलरी वेयर की है, जो मैंने अपने इंस्टा पे भी पूछा हुआ था। तो आप वहाँ पर भी रिप्लाई कर सकते हो, मुझे कमेंट बताना कि ये ज्वेलरी कैसी है। मेरा ज्वेलरी बॉक्स में दिखा रही थी आपको। सो ये मैंने नॉर्मल ज्वेलरी, मुझे लग रहा था कि ये ज्वेलरी ज़्यादा बेटर लगेगी ग्रीन से, सो मैंने ग्रीन कलर की भी ज्वेलरी से वेयर करी थी। प्लस मैंने यहाँ पर मोती, क्योंकि पर्ल ज्वेलरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अब आप, मेरा फाइनल लुक कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन चेक माय फाइनल लुक। और ये मेकअप लिटरली मैंने 10 मिनट में किया, मतलब ऑलमोस्ट तैयारी वैयारी करने में 15 मिनट लगे होंगे, एंड मेकअप मेरा 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेकअप कैसा लगा।